तो नमस्कार आपण मानक स्वागत जनाउछि आपनकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किछि नुआ नुआ न्यूज अपडेट्स हो तो ता आग्रो कहि रखिबि जे माने चैनल टी को प्रथम थर विजिट करूछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल दबाई दियंतु जाफर आमे जहा नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करबो आपण पाखु सीधा सड़क नोटिफिकेशन जाई परिबो एवं आपण सर्वप्रथमे आम सह जोड़ी होई रहि परिबे। तो देखंतु ये रहिछि चिठीटी आपन को ता आग्रो कहि रखिबि। तो आपण मैंने जानी थे जो हाई कोर्टर ऑर्डर थिला हिंदी शिक्षकों को 48 वर्ष पर जो टीजीटी स्केल दबा बाबद जो केस थिला हाई कोर्ट रे तो से केस बाबद रे आपण माने को जनइथिलु आमे जे सेथरे हाई कोर्ट क्षुब्ध होई फाइन करथिले 3 जिला शिक्षा अधिकारी को तो ता परे परे बाहरिछि ऑर्डर। तो देखंतु ये जो हमर कौटी रही डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर चिठी रही 23,368 डेटेड रही 9/11/2020। देखो टू ऑल डीईओ रही ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट रही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन राधारानी सामल बेच केस। तो देखो रही रेफरेंस द डायरेक्टरेट मेमो नंबर रही आपणकर पूर्वर जोटा दि जाता मेमो नंबर रही तापर देखा कौन रही पूरा चिठीटी। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड ए सेकेंड लिस्ट ऑफ 52 टीचर्स 52 केसेस इन राधा रानी सामल बेच केस वेयर गवर्नमेंट हैव गिवन क्लियरेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। प्लीज comply the direction of the court and file full compliance affidavit if there is pendency of any contempt petition। तो आपण माने कहि रखुछु एठी विभाग शिक्षा अधिकारी माने को निर्देश देछि 52 केस रहिछि जोथिरे राधारानी सामल का बेच केस रे रहिछि ताको क्लियरेंस दिया जाइछि गवर्नमेंट तरफरु कंप्लाई करिबा पाए। In the earlier 144 and now 52 list clearance has been given by the department on assumption that the orders in the original writ petition is specific to pay. So please verify the order before paying. If there is scope of consideration, the same should be done first and claim established instead of paying straight away. In the context, it is stated that serial number 141 to 144 of the earlier list needs second verification. There may be similar other examples. तो आपनकर 141 गोटे 144 पर्यंत कौन रही सेकेंड वेरिफिकेशन करने सेटा सिमिलर केस थाई पारे से दिया जाइए। एज रिगार्ड टू अदर केसेस व्हेयर कोर्ट डायरेक्शन टू कंसीडर ए स्पीकिंग ऑर्डर मे बी पास्ड एंड कंप्लायंस एफिडेविट फाइल्ड इफ देयर इज पेंडेंसी ऑफ एनी कंटेम्प्ट केस। इफ इन एनी केस द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू अपोजिट नंबर 1 or 2 to consider, the Deputy Director Dr. M.K. Rai of this directorate should be immediately forwarded the copy of the order by WhatsApp followed by email necessary speaking order। तो देखंतु एठी रहिछि ए जो रहिछि रिगार्ड अदर केस कहिसंती डायरेक्शन कोर्ट डायरेक्शन इज टू कंसीडर जदि कोर्ट डायरेक्शन थिबो अदर केस से कंसीडर करिया पई स्पीकिंग ऑर्डर टाको शीघ्र कोन करा जिवो ना कंप्लायंस पई दिया जिवो। पेंडेंसी रे रखिबे नाही ऑफ एनी कंटेम्प्ट केस को रखिबे नहीं। देखंतु केमिति भय आसी जाइछि। एज रिगार्ड टू अलॉटमेंट प्लीज नोट दैट फॉर 144 लिस्ट proportionate excess amount have already been made available to your district in last release of GIA. For the present 52 list allotment will be placed after supplementary budget। तो गत 144 पोस्ट पर गत वर्षर GIA जो दि जाइथिला सेथिरे एक्सेस अमाउंट दि जाइथिला तो एई जो 52 पई बजेट रे दिया जिवो सप्लीमेंटरी बजेट रे। इन केस ऑफ अर्जेंसी कंटेम्प्ट केस you may release from any available fund subject to immediate adjustment on next availability of allotment। तो जदि कंटेम्प्ट केस रही अर्जेंसी रही तो आप जेकोसी अर्थर दे पारे। तो रही आई होप एंड ट्रस्ट यू
will carefully handle the court orders and see that no court order goes unattended, and simultaneously you should avoid wrong consideration and wrong payment which may cause further legal complications for your district as well as other district. Please ensure that these cleared 196 cases where there is no discrepancy may be compiled within next 2 weeks of the compliance affidavits filed where there is pendency of any contempt case. तो सरकार क्लियर कहीदेले डायरेक्टरेट रु कहला जे जदि कंटेम्प्ट केस अच्छी ताको अटेंड कंपलसरी करने को पड़िबो एवं सेगुड़िक कंप्लाय करने को पड़िबो आउ कॉम्प्लिकेसी को जीवा पई चाहू नांती। तो देखिबा तार लिस्ट मध्ये एठी दिया जाइछि ये देइछन्ति देखंतु एठी 1 to 21 रहिछि एठी रहिछि 22 to 52 तो ये रही आप लिस्ट देखिए परवर्ती मध्य गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तो देखंतु वर्तमान हाईकोर्ट रो केस टी आसी जाइछि WPC नंबर 29,261 ऑफ 2020 जजमेंट रही डेटेड 5/11/2020। दिस मैटर इज टेकन अप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हार्ड लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज। दिस पिटिशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रेयर। Under the above circumstances, it is humbly prayed that this petition can be application be allowed and कौन allow करा जाए कौन दिया जीवन a writ of mandamus or appropriate writ be issued commending the opposites to allow the petitioner to avail the benefit of GPF under the old rules. So also a further declaration be made that they are covered by the Odisha Civil Service Pension Rules 1992 prior to its amendment by taking into account their initial date of appointment, keeping in view the decision held by the Punjab and Haryana High Court in Harbans Lal versus the state of Punjab and others, so which has been upheld by the Honorable Apex Court in SLP। तो आपको देखो आगु ये कथा मध्य कही जो पंजाब रो गोटे केस अनुसार आमर शिक्षा सहायक भाई भौणी मैंने जो मैंने 2005 पूर्वर पोस्टिंग पाई से बारंबार ओल्ड पेंशन स्कीम रे केस करने को जाउछंती। तो से कोर्ट मध्य ऑर्डर करूछंती से रिजेक्शन आज आसीथिला आपण मानको आमे जणैथिलु। तो देखंतु कोन रहिछि एनी अदर ऑर्डर्स और डायरेक्शंस बी इश्यूड सो एज टू गिव कंप्लीट रिलीफ टू द पिटिशनर को रिलीफ दवा पाए। For the nature of relief sought for pendency of the representation at the instance of petitioners had annexed 4 on the same ground, this writ petition is not entertainable at this stage, and the same stands disposed of directing opposite party number 1 look into the request of the petitioner। आपन को कहि रखिबु तो एही भली ऑर्डर गोटिया गत थर मध्ये होइतला डिस्पोज होइतला विदाउट एंटरटेनिंग कंसीडर करिया पई। तो ये रोचे आपणकर एंड टेक डिसीजन टेकिंग इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट थ्रू एनेक्सर 3 सीरीज विद इन ए पीरियड ऑफ 1.5 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर। तो 1.5 मास मध्य कोर्ट कहले एटा कंसीडर करिया पय। इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट आफ्टर consideration of the representation in terms of the above order, if it is found that petitioner are entitled to get the benefit, that arrear as well as the current dues shall be calculated and released in favor of the petitioner within a period of 15 days thereafter। तो देखंतु कहा जाइछि इट इज फर्दर डायरेक्ट आउरी मध्ये निर्देश दिया जाइछि आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ द अबव ऑर्डर। ए जो रिप्रेजेंटेशन अबव ऑर्डर अनुसार कंसीडरेशन करी इट इज फाउंड दैट पिटिशनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट। पिटिशनर माने बेनिफिट पाया पई हकदार हेउछंती। दैट एरियर एज वेल एज द करंट ड्यूज शैल बी कैलकुलेटेड एंड रिलीज्ड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days thereafter। तापरे आपणकर सब कैलकुलेशन करा जिवो ड्यू आ 15 days मध्ये तांको दिया जिवो। इट इज मेड क्लियर दैट इन द इवेंट payment involving petitioner is not released within the time stipulated herein above, it shall carry interest of 7% per annum
all through and the interest component shall be recovered from the authority responsible for such delay। तो अधिकारींकर जे माने रहिचंती रेस्पॉन्सिबल तांका पाखरु रिकवर करा जिवो इंटरेस्ट। द रिट पिटिशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ द पिटिशनर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व a copy of this order along with the copy of writ petition, so also the copy of the judgment cited supra on the opposite party numbers 3 and 4 within a period of 10 days as undertaken। तो आपन को देखंतु ये केस टी मध्य थिला तो देखंतु एटी रहिछि ओपीएस को आ जीपीएफ को। तो आपन को एटा गोटे क्लियर ऑर्डर आसी जाइछि। तो आपण माने एथिरो निश्चित भाव उपकृत पाइबे और उपकृत हेबे। तो ये आपण मानकर निश्चित गोटे बड़ सफलता। तो आपण मानकु लागिबा को पड़िबो आ सफलता हाथ मुठा को आनिबा को पड़िबो। तो देखंतु ये रहिछि आपणकर वर्तमानर बड़ न्यूज अपडेट। तो देखिबा परवर्ती खबर रे कौन कौन रही आमर न्यूज। तो आगु कही रखी जो मैंने चैनल टी को प्रथम थर विजिट करिसेंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आपको सीधा सड़क नोटिफिकेशन जाइए और आप सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे और शेयर कर सांगसाथी सह बांटी पारे। रही जय जगन्नाथ।